शहजाद भाई, तस्वीरें आपके नेताजी के घर से आएंगी तो तोड़ने के आरोप आप पे लगेंगे भाई शहजाद। उनके घर में जितनी भी लड़ाई हो, हर नाराज आदमी आपके घर में आके क्यों मीटिंग करता है भाई? शहजाद नाराज हैं, वो कह रहे हैं तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, अच्छा काम नहीं करती है बीजेपी। पिनाज जी, सबसे पहले मैं कुछ टिश्यू पेपर लेकर बैठा हूं। टीएमसी के किसी भी समर्थक को आवश्यकता हो, मैं तुरंत भिजवाने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात ऐसा है, अभी देखिए होई सोए जो राम रची राखा, भाई मेरे हाथ में क्या है? मैं तो कुछ नहीं चाहता, पर अगर आप परिवारवाद को तरजीह दोगे, विधायकों को लात मारोगे, सांसदों को लात मारोगे और बोलोगे भाईपो भाईपो भाईपो, तो भाई लोग जो भाईपो से नाराज है वो छोड़ के जाएंगे। इसमें मेरी क्या गलती है भाई? अब शरद पवार जी की पार्टी टूटी ना, कांग्रेस भी तो डूबी ना, डीएमके का भी तो सनसेट हुआ ना, मेरी क्या गलती? अभी देखो पटेल साहब का जिक्र कर रहे थे तो मैंने अनंत जी के चेहरे पे जाते हैं, भूपेंद्र यादव जी के घर पहुंच गए, शुभेंदु जी वहां बैठे हुए थे, किसी के घर में आग लगती है आप उसको पूरा भड़काने का काम करते हैं, पूरा ड्राइंग रूम प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, मैं पिनाज जी थोड़ा मैं उस पर भी आ रहा हूँ पिनाज जी। थोड़ी सी पहले मैं 20 डिग्री की जो स्माइल थी आनंद जी की, उसका विश्लेषण करूं। इसलिए 20 डिग्री की स्माइल आई कि भाई पटेल साहब का नाम ले रहे ये अंसारी। अरे अंसारी जी, पटेल साहब ने 500 से अधिक रियासतें जोड़ी, आप तो एमएलए और विधायक और सांसद नहीं जोड़ पा रहे। और आज तो इतना कटा है इंडिया अलायंस वालों का, मैं क्या बताऊं आपको। वहां पे नकली टीएमसी बिठा दी। अब तहसीन पूनावाला के मुंह पे देखो 20 डिग्री की स्माइल है। अरे कौन सी टीएमसी लेकर बैठे थे आप? अच्छा देखिए, अभी आपने बोला भूपेंद्र यादव जी के, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उनके घर पे क्या हुआ, आप मुझे दिखा दीजिए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं पिनाज जी, एक केंद्रीय मंत्री तो हजारों लोगों को मिलते हैं, वो तो पत्रकारों को भी मिलते हैं, सांसदों को भी मिलते हैं, कई सांसद विपक्ष के दल के हमारे दूसरे मंत्रियों से भी मिलते हैं काम के लिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सवाल यह है कि असली टीएमसी किसके साथ है? जिनके पास संख्या बल है, और संख्या बल किधर है? वो अभिषेक जी के साथ नहीं है। और जो आज इंडिया अलायंस का ड्रामा हुआ, अब देखो तहसीन की स्माइल बन गई 45 डिग्री। 45 डिग्री इसलिए हो गई कि तहसीन पूनावाला ने आज बड़ी चेयर रखी थी खड़गे जी और राहुल के लिए, केवल वो बोले, बाकी सबको चुप करा दिया। अच्छा, डीएमके नहीं आई, आप नहीं आई, बेचारे जेएमएम और यूबीटी फोन से जुड़े। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पे जो बाकी अलाइड पार्टनर है उनको ओवरशैडो कर दिया कांग्रेस ने। इसलिए लेफ्ट वाले ने तो लेटर लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को हम नहीं स्वीकारेंगे। तो मुझे लगता है देखिए, इतना कंफ्यूजन और डिवीजन है, इसमें हमें कहां से आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम बंगाल चला रहे हैं, हम बंगाल में अच्छी सरकार दे रहे हैं। बस यही खूबसूरत इत्तेफाक है, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जहां जहां आप होते हैं वहां पे बहुत कुछ हो जाता है। अंसारी साहब आपके पास आऊंगी, जरा तहसीन जी की मुस्कुराहट में पीछे कोई गम है? और इंडिया अलायंस की चेयर पे दीदी कभी बैठती नहीं थी, आज सोनिया जी के गले लग रही थी कि पढ़ रही थी? क्या चल रहा है भाई? नकली टीएमसी लेके क्या करेंगे? ना नंबर है, ना विधायक है, ना सांसद है, खाली बुआ भतीजे को लेकर क्या करेंगे आप? परिवार ही बढ़ेगा सर। थैंक यू पिनाजी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो टीएमसी के बारे में, फिर मैं इंडिया अलायंस पे होगा। ये जो टीएमसी के विधायक आज अलग हो रहे हैं, दूसरी साइड जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी चलाना चाहते, वो रिजाइन करते हैं, खुद के सिंबल पर या खुद के लीडरशिप पर लड़ते हैं। जो लोग 4 मई की सुबह 10 बजे तक कह रहे थे कि अभिषेक बैनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं है और अभिषेक बैनर्जी भारत को बचाएगा, वो सेम लोग आज इंडिया टीवी पे आके अभिषेक बैनर्जी को गलत सलत कह रहे। तो इनकी हिपोक्रेसी पे मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम ममता जी और अभिषेक बैनर्जी के साथ खड़े हैं। और ये बात पहले से, ये इसको कर्मा कहते हैं। याद है आपको अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा था कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने सिर्फ टीएमसी लड़ सकती चुनाव, इसको हम कर्मा कहते हैं। आज सबको आना पड़ा। दूसरी आप भी कंफ्यूज हो? मेरे भाई अभी आप उनके साथ खड़े हो, फिर आप उनके कर्मा याद दिला रहे हो? नहीं, डिसाइड करो ना, कर्मा तो याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं पिनाजी, नो इफ नो बात याद रखना चाहिए, आपने क्या क्या गलती की, मेघालय में कैसे पार्टी को खा लिया और डकार भी ने मारी। एक सवाल आप यही लॉजिक देते हैं कि भाई टीएमसी के सिंबल पे लड़ते, हार गए इसलिए हट रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस हार रही है, लगातार हारी भाई, उसके सांसद नहीं, एक मिनट सुनिए ना, कई बार हारी, उसके सांसद उसके साथ इंटैक्ट रहे, उसके नेता उसके साथ इंटैक्ट रहे। भाई दीदी पहली बार हारी और सब छोड़ के निकल लिए, यानी इनमें भी तो कुछ कमी होगी ना साहब। आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सत्ता मौका परस्त लोग हैं, सत्ता के स्वार्थी हैं, भाई इनमें कोई कमी नहीं थी?
पार्टियां हारती हैं लेकिन उनके नेता सांसद उनके साथ बने रहते मैं हैं। वही कह रहा हूँ, जरूर कमी होगी अभिषेक बैनर्जी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक बैनर्जी सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैं इस हिपोक्रेसी पे हंस रहा हूँ कि 4 मई को 10 बजे इंडिया टीवी पे जो कह रहे थे अभिषेक बैनर्जी जीतने के बाद, केंद्र बल के होने के बाद सब चार्ज लेंगे, वो आज अभिषेक बैनर्जी को गाली दे दूसरे। आज आनंद भाई भी शो पे है, आनंद भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आनंद भाई जो भी बातें करते हैं, आज जो आप मुझसे पैमाना मान रहे हैं, आज से संजय राउत का स्टेटमेंट सुन लीजिए। संजय राउत खुद कहते राहुल गांधी इतने अच्छे हैं, संजय राउत खुद कहते कि राहुल गांधी डरते नहीं, संजय राउत खुद कहते कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। भाई सारी इंडियन अलायंस के पार्टनर जब मानते राहुल गांधी को अपना नेता, ये जो लेफ्ट वाले केवल जेएनयू की कैंटीन में रह गए, वहां पे भी नहीं, क्योंकि उधारी वहां पे बंद कर दी केंद्र सरकार ने, तो वहां पे भी नहीं रह गए। जादवपुर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में उम्मीद का तो आप मनी मन खुश हो रहे हैं दीदी की इस उनको कमजोरी छोड़ते। से। राहुल गांधी के लिए कोई चैलेंज नहीं होता जी, है। मेरा एक तो पंच आने दीजिए प्लीज। एक लास्ट लाइन में खत्म कर देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये जो जेएनयू वाले लेफ्ट वाले रह गए उनको छोड़ते, और कोई नहीं कुछ कह रहा है, सारे लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और आप देखिए इंडिया अलायंस में टीवी का भी दरवाजा खुलेगा, टीवी के आएंगे, हम तमिलनाडु में 39 सीट्स लेंगे, केरला फिर से स्वीप करेंगे, कर्नाटका में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस अच्छा परफॉर्मेंस करेगा।